नाउ हेलो एवरीवन, होप सो डूइंग ग्रेट। एंड आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। इसके पहले हमने टेंस सीरीज में ऑलरेडी सारे वीडियोस अपलोड करके रखे हुए हैं। अगर आपने वो सारे सीरीज नहीं देखे हैं, सो माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज गो टू आवर यूट्यूब चैनल आरजो इंस्टीट्यूट एंड वॉच ऑल द वीडियोस ऑफ टेंसेस। ओके, सो क्या आप एक्साइटेड हैं? क्या आप तैयार हो कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कितने आसानी से समझा जा सकता है? सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं टेंसेस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। जैसे टाइम चलता है वैसे ही टेंसेस भी चलते हैं। प्रेजेंट वो टेंस होता है जो अभी चल रहा है, पास्ट वो होता है जो बीत चुका है, फ्यूचर वो होता है जो आने वाला है। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे पहले जान लीजिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है। पास्ट परफेक्ट जो कॉन्टिन्यूअस टेंस है ये दो टेंसेस से मिलकर के बना है, परफेक्ट और एक कॉन्टिन्यूअस, और दोनों के दोनों पास्ट के होंगे। ओके, तो जब दो टेंसेस मिलकर के एक टेंस बना लेते हैं तो इसे हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी अगर रिकॉग्नाइजेशन या फिर पहचान की बात करें तो हिंदी के वाक्यों के अंत में आपको से रहा था, से रही थी या से रहे थे आदि वाक्य के अंत में आपको शब्द देखने मिल जाएंगे। लेकिन एक अभी भी हमारे पास में डाउट है। हमारे पास में डाउट यह है कि हमने रहा था और एक जगह पड़ा हुआ है, ठीक है, रही थी और एक जगह पढ़े हैं हम लोगों ने। अब लेकिन यहाँ पे कुछ डिफरेंस है जो आप लोगों को दिखाता है से वर्ड से। ये जो से वर्ड है ना, यही आपको बताएगा कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अगर ये रहा था, रही थी ऐसे ही शब्द जाते तो ये फिर हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाता। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, कुछ कुछ शब्द आते हैं जैसे 1 घंटे से, 2 घंटे से, 2 वर्षों से, सुबह से, शाम से, दोपहर से, 9 बजे से, 2005 से, 2010 से, ऐसे शब्द भी आपको वहां पर देखने मिल जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मैं सुबह से काम कर रहा था, यहाँ पे लास्ट में आया रहा था, जो कॉन्टिन्यूअस टेंस को बताता है। जो किसको बताता है? कॉन्टिन्यूअस टेंस को। लेकिन ये जो से वर्ड लग गया ना, यही आपको बताएगा कि भैया ये पास्ट परफेक्ट भी है। क्या ये आपका पास्ट परफेक्ट भी है? ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो एग्जांपल में देखिए, मैं सुबह से काम कर रहा था, यानी किसी एक पर्टिकुलर टाइम से कुछ काम जारी था हमारे पास्ट टाइम में। ठीक, चलिए अब हम समझते हैं कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो ये स्ट्रक्चर आपको तब समझ में आएंगे जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे। ओके, तो अभी समझते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस वे होते हैं जो आपके सकारात्मक विचारों को बताते हैं। अगर हम ट्रांसलेटिंग रूल्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपको लिखना होता है सब्जेक्ट। क्या लिखना होता है आप लोगों को? सब्जेक्ट लिख दिया हमने। उसके बाद आप लिखते हैं हैड बीन। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं इसलिए आप लोग क्या पढ़ते हैं? हैड बीन पढ़ते हैं। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ था टेंस इंट्रोडक्शन के वीडियो में कि आपको यहाँ पर परफेक्ट टेंस जो है आपका, उसकी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, और जो आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसकी आपको मेन वर्ब यूज करनी है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आई थी? परफेक्ट टेंस की हैड, और मेन वर्ब में क्या आता है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, तो अभी हम यहीं पर यूज कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट देन हैड बीन हो गया, देन इसके बाद हम लगाएंगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है मैं आपको बहुत डिटेल्ड में बता चुका हूं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में अगर आप आईएनजी लगा देते हो तो ये आपकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाती है। इसके ऊपर में एक डिटेल्ड वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, तो वो आप देख सकते हैं। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। चलिए, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा दिया, देन आपको लगाना होता है ऑब्जेक्ट। जब आप ऑब्जेक्ट लगा देते हैं इसके बाद आप लोगों को लगाना होता है यहाँ पर दो वर्ड्स, सिंस या फिर फॉर। अभी ये क्या है इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। देन हम लगा देंगे यहाँ पर टाइम। लास्ट में हम टाइम पीरियड को ऐड कर देंगे, जो कोई भी टाइम आएगा हम उसे ऐड कर देंगे। सो नाउ यू कैन सी ऑन द व्हाइट बोर्ड इन द बिलो साइड subject, then had been, then fourth form the verb, then object, then since oblique for, then time। ये हमारा बना सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंसेस। चलिए इसी के बेसिस पे
अभी देख लो हमारे जो टेंस सीरीज है यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, जैसे बेसिक इंट्रोडक्शन, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, सारे वीडियोस डाले हुए हैं, देख लेना आप लोग। ये वर्ब में आईएनजी कैसे लगाएं इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो है 15 मिनट का, इसको अगर आप देख लेंगे तो आपको टेंसेस समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, चलिए अभी हम बात करते हैं सिंस और फॉर क्या चीज है। फॉर वह होता है जब हम क्या करते हैं, किसी एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए बात करते हैं। क्या बोला हमने? पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम की बात करेंगे तब हम यहाँ पर फॉर का यूज करेंगे। लेकिन जब हम क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, जब हम क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, तब हम यहाँ पर लगाते हैं दोस्तों सिंस। सिंस जो होता है एक पर्टिकुलर टाइम को बताता है, फिक्स टाइम को बताता है, लेकिन फॉर क्या होता है, एक पीरियड ऑफ टाइम को बताता है। क्या बताता है? ये पीरियड ऑफ टाइम को बताता है। अब पीरियड ऑफ टाइम कैसे हो सकता है? जैसे फॉर 2 आवर्स, फॉर लास्ट 2 ईयर्स, फॉर 5 डेज, फॉर लास्ट 2 मंथ्स, फॉर 10 ईयर्स, फॉर लास्ट 3 वीक। अब देखिए समझिए, इनमें क्या है ना, कोई एक पर्टिकुलर टाइम ही बता रहे हैं। हमने बोला मैं 2 वीक से मुंबई में रह रहा था। अब बताइए 2 वीक कोई भी हो सकता है ना मंथ के, या तो स्टार्टिंग का हो सकता है या तो एंडिंग का हो सकता है, ठीक है। लेकिन सिंस के साथ ऐसा नहीं होता है। सिंस में क्या होता है कि हम एक पर्टिकुलर टाइम की बात करते हैं। सिंस मंडे, सिंस द बिगिनिंग, सिंस 2000 एंड सिंस मॉर्निंग, सिंस टाइम, इममेमोरियल, सिंस 7 PM, सिंस लास्ट ईयर। तो हम एक पर्टिकुलर टाइम को बता रहे हैं, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम को बताने के लिए सिंस यूज कर लेना, और एक अननोन टाइम के लिए आप फॉर का यूज करेंगे। सिंस का यूज और आप कहाँ कहाँ करते हैं देख लीजिए। कैलेंडर्स के साथ में डे हो सकते हैं, डेट्स हो सकती हैं, ईयर्स हो सकते हैं, मंथ हो सकते हैं, ओकेशंस हो सकता है। जैसे मंडे, ट्यूसडे, 7 मई, 8 जुलाई, 2005, 2007, मई, जून, होली, दिवाली, ये सब एक पर्टिकुलर टाइम है। ऐसे ही आप क्लॉक के साथ कर सकते हो, 7 o'clock, 8 o'clock। स्टेज ऑफ लाइफ के साथ आप कर सकते हो, चाइल्डहुड, एडolescence, पार्ट ऑफ ईच डे, जैसे मॉर्निंग, लास्ट नाइट, नून, आफ्टरनून, इवनिंग। इन सभी के साथ में आप क्या करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे आप? सिंस का यूज करेंगे। चलिए अब मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। सबसे छोटा आप लोगों के पास में क्या होता है? सेकेंड। सेकेंड से अगर आप बड़ा देखेंगे तो क्या होता है? मिनट। क्या होता है? मिनट। मिनट से अगर आप आगे जाएंगे तो आपको देखने मिलेगा आवर। आवर से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको देखने मिल जाएगा डे। डे से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको देखने मिल जाएगा वीक। वीक से आगे बढ़ोगे तो आपको देखने मिलेगा मंथ। और मंथ से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको देखने मिलेगा ईयर। और ईयर से आगे बढ़ोगे तो आप लोगों को देखने मिलेगा सेंचुरी। तो ये सेकेंड से लेकर के सेंचुरी तक के टाइम के साथ में आप फॉर का यूज करते हैं। और इसके अलावा जो कोई भी टाइम बच गया ना, उसके साथ आप सिंस लगा देना, आग बंद करके, करेक्ट होगा। गॉट माय पॉइंट? सेकेंड टू सेंचुरी तक के टाइम के साथ में फॉर लगता है। चलिए अब जानते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में। स्ट्रक्चर तो मैंने आपको बता ही दिया था। एग्जाम्पल देखो, मैं 1 घंटे से इंतजार कर रहा था। लास्ट में आ रहा था, लेकिन यहाँ पे ये जो से वर्ड है ये आप हमारे को बताता है कि ये सेंटेंस कहाँ का है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। गॉट इट? मैं 1 घंटे से इंतजार कर रहा था, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? मैं। ओके, 1 घंटे से हम लोगों का ये क्या बताया गया यहाँ पर? टाइम। क्या बताया गया? टाइम। इंतजार करना यानी कि ये दिया गया हमारे पास में वर्ब, और रहा था हमारे पास में क्या होता है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए बना लें सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या आपके पास में? आई। आई के बाद आपको आग बंद करके हेड बिन लगा देना है। सारे सब्जेक्ट के साथ में हेड बिन लगता है, तो हमने भी वही किया, लगा दिया। देन वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है हमको। वर्ब क्या है? इंतजार करना। इंतजार करना को इंग्लिश में कहते हैं वेट। तो वेट की फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगी? वेटिंग। क्या हो जाएगी? वेटिंग। तो हमारा बना आई हैड बिन वेटिंग। उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट तो कुछ हमको यहाँ पर दिख ही नहीं रहा है। उसके बाद में लगाना है सिंस या फॉर। तो सिंस या फॉर किसके अकॉर्डिंग लगता है? टाइम के अकॉर्डिंग लगता है। टाइम क्या दिया है? 1 घंटे से। अब बता सकते हो आप कौन सा वाला 1 घंटा है? फिक्स टाइम नहीं है ना, ये पीरियड ऑफ टाइम है। क्या आएगा? फॉर आएगा। तो हमने लगा दिया फॉर। ओके, अब यहाँ पे बताया गया है एन आर्टिकल लगाएंगे क्योंकि आवो की बात किया गया है, ठीक है। तो ये आवो हो गया। सेंटेंस क्या बना? आई हैड बिन वेटिंग फॉर एन आवर। ओके, नेक्स्ट देखो,
वह सुबह से काम कर रहा था, सब्जेक्ट है वह, तो वह के लिए इंग्लिश में आता है ही के बाद आप लोगों को आग बंद करके क्या लगा देना है, हैड बीन लगा देना है, लगा दिया आपने, ही हैड बीन। उसके बाद में काम करने के लिए बोला गया है, तो यहाँ पे आप ले सकते हैं डूइंग वर्क, या आप डायरेक्टली वर्क भी ले सकते हो, ठीक है। ही हैड बीन डूइंग वर्क, उसके बाद में सुबह से, तो देखिए सुबह आया है यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है, तो क्या लगाना पड़ेगा, सिंस लगाना पड़ेगा, तो हमने लगा दिया सिंस। उसके बाद में आप लोग क्या लगा देंगे, टाइम, मॉर्निंग। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर देख लो क्या बना सेंटेंस, ही हैड बीन डूइंग वर्क सिंस मॉर्निंग। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, 2 दिनों से वर्षा हो रही थी। तो अब देखिए जहां कहीं भी सब्जेक्ट आपको नहीं पता होता है वहां पे आप एक डमी सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं इट का। तो आप यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले इट सब्जेक्ट के रूप में, इट के बाद में आप लोग लगा देंगे वही आपका हैड बीन। उसके बाद में आप लोग लिखेंगे वर्ब, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो वर्ब है यहाँ पे आपका रैन, क्या रैन, रैन की फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगी, रैनिंग, ही हैड बीन रैनिंग। उसके बाद में क्या बोला, 2 दिनों से, 2 दिन क्या है आपका, एक पीरियड ऑफ टाइम है, फिक्स पता नहीं है मुझे मंडे है ट्यूसडे है कौन सा डे है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे डियर, हम लोग यहाँ पर लगा देंगे फॉर। ओके, उसके बाद में यहाँ पर क्या बोले 2 दिनों से, तो फिर हम लगा देंगे 2 days। ओके, 2 days, तो हमारा सेंटेंस क्या बना, इट हैड बीन रनिंग फॉर 2 days। ओके, क्लियर। तो यहाँ पे आप लोग आंसर भी देख सकते हैं सारे के सारे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस वे होते हैं जो आपके नेगेटिव थॉट्स को बताते हैं। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सब्जेक्ट, देन हैड, देन नॉट, देन बीन, देन फोर्थ फॉर्म द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस ऑब्लिक फॉर, देन टाइम। यही तो बनेगा, सिंपल सा था। आपने क्या किया, हैड और बीन के बीच में नॉट को लगा दिया, यानी कि बिन और हैड के बीच में आपने नॉट को ला करके नेगेटिव सेंटेंस बना दिया। एग्जाम्पल देखो, वो यहाँ वर्षों से नहीं रह रहा था, वो यहाँ वर्षों से नहीं रह रहा था, तो वो। अब देखिए यहाँ पे समझना, यहाँ पे आपके दिमाग में आएगा कि यार दे हो सकता है सब्जेक्ट, कि ही होगा, कि सी होगा। तो देखो प्लूरल तो है नहीं इसलिए दे नहीं आएगा, और आपका फेमिनाइन जेंडर भी नहीं है इसलिए आपका सी नहीं आएगा, तो फिर आएगा क्या, ही आएगा। तो हमने लगा दिया ही के बाद लगाएंगे हैड नॉट बीन। स्ट्रक्चर देखो, हैड नॉट बीन हो गया, ठीक है, तो ही हैड नॉट बीन। उसके बाद में देखो वर्षों से रहने के लिए बोला है, रहने को क्या बोलते हैं, लिव, तो लिव की फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगी, लिविंग। ओके, ही हैड नॉट बीन लिविंग हियर। उसके बाद में देखो वर्षों से, अब यहाँ पे फिक्स टाइम नहीं बताया गया, पीरियड ऑफ टाइम है, तो क्या लगाएंगे, ही हैड नॉट बीन लिविंग हियर फॉर ईयर्स। अब यहाँ पे ईयर्स की भी काउंटिंग नहीं दिया गया है, ठीक है। चलिए, मैं सुबह से काम नहीं कर रहा था, समझो यहाँ पर सब्जेक्ट है मैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सबसे पहले आई के बाद में वही फंडा, हैड नॉट बीन लगा दीजिए, ही हैड नॉट बीन। उसके बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो वर्ब क्या है आपकी, वर्क, तो वर्क की फोर्थ फॉर्म वर्किंग। ओके, आई हैड नॉट बीन वर्किंग, मैं सुबह से काम नहीं कर रहा था, आई हैड नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। सिंपल बन गया, आई हैड नॉट बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। तो देख लीजिए एग्जाम्पल आपके सामने है, ठीक। चलिए अब बात करते हैं इंटरगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। इंटरगेटिव सेंटेंसेस वे होते हैं जिनकी स्टार्टिंग हिंदी के वर्ड क्या से होती है, जिनकी स्टार्टिंग हिंदी के वर्ड क्या से होती है। जब कभी भी आपको कोई सेंटेंस की स्टार्टिंग हिंदी के वर्ड क्या से दिख जाए तो वो आपका इंटरगेटिव की कैटेगरी में चला जाता है। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, हेल्पिंग अब सामने आ जाएगी उठ करके, हैज़ नहीं आएगा, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है डियर, यहाँ पे आएगा आपके पास में हैड देन सब्जेक्ट देन बीन देन वर्ब का फोर्थ फॉर्म देन ऑब्जेक्ट देन सिंस ऑब्लिक फॉर देन टाइम। ओके, यही आएगा। चलिए स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एग्जांपल देखो, क्या तुम वर्षों से यह काम कर रहे थे। मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्या तुम वर्षों से यह काम कर रहे थे, या तो आप आंसर यस में दोगे या तो फिर नो में दोगे, ठीक है। तो बना लेते हैं, सबसे पहले क्या लगाना पड़ेगा, हैड लगाना है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उसके बाद में सब्जेक्ट लगा देंगे, सब्जेक्ट है यू। उसके बाद में लगा देंगे बिन, तो बिन लगा दीजिए, बिन तो लग ही गया भाई साहब। वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब क्या है यहाँ पे, काम करना, तो वर्ब क्या आ जाएगी, वॉकिंग। ओके, तो क्या बना सेंटेंस, हैड यू बीन वर्किंग
अच्छा एक बार सेंटेंस को पढ़ो, क्या तुम वर्षों से यह काम, हैड यू बीन वर्किंग दिस वर्क, ऐसे बना लेते हैं, या फिर हम लोग इसको और एक तरीके से बना लेते हैं, डूइंग दिस वर्क, ये थोड़ा सा ज्यादा बेटर लगेगा। तो यहाँ पर डूइंग लगा दीजिए, तो क्या बना, हैड यू बीन डूइंग दिस वर्क, उसके बाद में वर्षों से, तो यहाँ पे ना पॉइंट ऑफ टाइम की बात नहीं कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बात। तो हैड यू बीन डूइंग दिस वर्क फॉर ईयर्स, सिंपल था, बन गया, हैड यू बीन डूइंग दिस वर्क फॉर ईयर्स, सिंपल। नेक्स्ट बनाओ, क्या वह एक महीने से यहाँ काम कर रहा था, यहाँ काम कर रहा था एक महीने से, हम ये पूछ रहे हैं, तो सबसे पहले वही फंड आ जाएगा हमारे पास में, हैड, उसके बाद में लगा देंगे सब्जेक्ट है ही, देन लगा देंगे बिन, देन लगा देंगे डूइंग वर्क हियर। नेक्स्ट क्या लगाओगे, हैड यू बीन डूइंग वर्क हियर, उसके बाद में बताइए एक महीने से, तो पर्टिकुलर टाइम दे दिया है कि नहीं दिया, नहीं दिया, ठीक है, फॉर एन मंथ, फॉर ए मंथ, ठीक है, ये आ जाएगा। तो हैड ही बीन डूइंग वर्क हियर फॉर ए मंथ। नेक्स्ट बनाओ, देख लीजिए आपके सामने आंसर है, मैच कर लीजिएगा, सेम ही थिंग है, आप डूइंग वर्क भी ले सकते हैं या फिर डायरेक्टली वर्किंग भी ले सकते हैं, ठीक। तो अभी हम लोगों ने इंटरगेटिव सेंटेंसेस समझ लिए, अब हम बात करते हैं डब्ल्यूएच सेंटेंसेस के बारे में। तो डब्ल्यूएच सेंटेंसेस वे होते हैं जिनकी स्टार्टिंग ही डब्ल्यूएच वर्ड से होती है। तो देखिए डब्ल्यूएच वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, बेसिक डब्ल्यूएच वर्ड के बारे में अगर आपको पता हो तो देख लीजिए, जैसे होता है आपके पास में व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, whom, how, और क्या ले सकते हो आप लोग, हाउ, ये सब ले सकते हो, ठीक है। तो ये जितने भी हैं आपके पास में डब्ल्यूएच वर्ड, इन्हीं से आपके सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी। तो सबसे पहले लेंगे डब्ल्यूएच वर्ड, देन यहाँ पे हैज़ की जगह पे हेड ले लीजिए, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, हैड देन सब्जेक्ट देन बीन देन वर्ब की फोर्थ फॉर्म देन ऑब्जेक्ट देन सेंस ऑब्लिक फॉर देन टाइम। ओके, ये बन जाएगा आपका स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल देखो, तुम सुबह से क्या कर रहे थे, तो ये जो क्या वर्ड है ना, अगर इस सेंटेंस के बीच में आ जाता है तो आपका ये डब्ल्यूएच कैटेगरी में चला जाता है। और यही अगर क्या वर्ड आपके सेंटेंस की स्टार्टिंग में आ रहा हो हिंदी के, तो आपका वो इंटरगेटिव सेंटेंस होता है। तुम सुबह से क्या कर रहे थे, तो फिर से क्या वर्ड आया, और आपको पता है क्या के लिए क्या आता है, व्हाट आता है। व्हाट के बाद में क्या लगाएंगे आप हम लोग, हैड, उसके बाद में सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट है यहाँ पर यू, देन लगा देंगे बिन, व्हाट हैड यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, सेंटेंस बन गया हमारा, व्हाट हैड यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, आप सुबह से क्या कर रहे थे, पास्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, गवर्नमेंट वर्षों से क्या कर रही थी, भाई समझ नहीं आ रहा था, गवर्नमेंट वर्षों से क्या कर रही थी, सरकार वर्षों से क्या कर रही थी, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो देखिए फिर से क्या वर्ड आया, तो फिर से हम लोग क्या लगाएंगे, व्हाट, व्हाट, उसके बाद में लगा देंगे हम लोग हैड, उसके बाद में लगा देंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या जाएगी, द गवर्नमेंट, ठीक है, व्हाट हैड द गवर्नमेंट बीन डूइंग वर्षों से, ओके, तो क्या जाएगा, फॉर ईयर्स, करेक्ट। व्हाट हैड द गवर्नमेंट बीन डूइंग फॉर ईयर्स, वर्षों से सरकार क्या कर रही थी, कुछ नहीं कर रही थी, ठीक है। तो ये रहे आपके आंसर। सो आई होप कि आप लोगों को डब्ल्यूएच तक तो समझ आए होंगे। अब कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ। जैसे पहला सेंटेंस है, मैं कल से तुम्हें ढूंढ रहा था, वे लोग उसे सुबह से मार रहे थे, हम लोग सालों से यहाँ नहीं रह रहे थे, मैं 4 साल से मुंबई में नहीं रह रहा था, क्या आप लोग वर्षों से यह काम कर रहे थे, क्वेश्चन है ये इंटरगेटिव का, क्या वे लोग पिछले 2 घंटे से यहाँ खड़े थे। नेक्स्ट है, वे लोग सुबह से अपना काम क्यों कर रहे थे, वे लोग सुबह से अपना काम क्यों कर रहे थे, वाई, कमन कमन कौन बताओ क्या बनेगा, वाई हैड दे बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, ओके। नेक्स्ट, तुम एक घंटे से तुम्हारा इंतजार, तुम्हारा नहीं आएगा, ठीक है, तुम 1 घंटे से मेरा इंतजार कहाँ कर रहे थे, मेरा इंतजार कहाँ कर रहे थे, ओके।
सो वेयर हैड यू बीन वेटिंग फॉर मी एन आवर, ओके, फॉर एन आवर। तो ऐसे आपके प्रैक्टिस सेंटेंसेस हैं, इनको आपको आंसर बनाना है एंड कमेंट बॉक्स में पिन करना है। देन आई विल गिव यू आंसर कि आपके कितने सेंटेंसेस करेक्ट हैं। तो यहाँ से आप आंसर मेज भी कर सकते हैं कि आपने कितने आंसर्स करेक्ट बनाए हैं। सो आई होप कि आप लोगों को सारे के सारे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस, स्ट्रक्चर्स एंड कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर भी होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, सो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और अगर आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल्स हैं, जितने भी आपके पास में व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, सभी में इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि और भी लोगों की हेल्प हो पाए। सो ऐसी हेल्पफुल वीडियो आपको मिलते रहेंगे। सो नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंच जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं बहुत जल्द एक नेक्स्ट वीडियो में।